तुमने 32 बोला बेटा? 32 से चलो। 32 कौन सी कंपनी का है? गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी रेंडर्ड, नो, फाइनेंशियल कंपनी है। क्या होगा? RFO। लिख लेना, फिर मुझे बोलोगे हमने कॉपी में गलत लिखा था। सेल ऑफ स्क्रैप, क्यों? फाइनेंशियल कंपनी। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्यों? फाइनेंशियल कंपनी। 33rd मैंने आपको बोला था दोनों से करना है या नहीं बोला था? पहले कौन सी कंपनी से दिया हुआ है? नॉन फाइनेंशियल। फिर किससे करना है हमने? फाइनेंशियल। ओके, पहले नॉन फाइनेंशियल से चलते हैं। 33rd में गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फीस रिसीव फॉर अरेंजिंग लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड मिसलेनियस आइटम्स। सुन नहीं रहा? इसके सारे पॉइंट्स किस में आ गए? अदर इनकम। अगर कंपनी क्या थी? नॉन फाइनेंशियल। एक्चुअली किससे करना है हमें? फाइनेंशियल। लेट्स स्टार्ट। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, fees are received for arranging loans, interest on loans given, gain on sale of investments, miscellaneous items की sales। ठीक कितनों का? ठीक है। क्यों बेटा? एसेट बेच के इज ऑलवेज एन अदर इनकम। इन्वेस्टमेंट बेच के फाइनेंशियल के लिए RFO, अदरवाइज क्या ही है। नेक्स्ट बेटा 35, 34 कौन सी कंपनी है? नॉन फाइनेंशियल। हाँ बेटा, बेटे अब मुझे क्लास लेने दो भाई, किसी और से ले लो। नॉन कौन सी डेट की? हाँ, कौन सी डेट की? Now 33rd, sorry 35th ना बच्चा? 34th नॉन फाइनेंशियल कंपनी। इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ध्यान से कर लेना। सेल्स कितने की हैं? किस में आना है सेल्स ने? RFO। इट्स 12 लाख। सेल्स रिटर्न क्या होगा इसमें से? कितना है? 2 लाख। नेक्स्ट सेल ऑफ स्क्रैप। कितनी है सेल ऑफ स्क्रैप? ये भी किस में ही आएगा? RFO। कितना? 25,000। इसको थोड़ा ऐसे प्रेजेंट कर दो। सो RFO का टोटल अमाउंट कितना आएगा? 10 लाख। बेटा प्लीज वॉल्यूम धीरे करो। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन FD कितना है बेटा? 30,000। डिविडेंड अर्न्ड, अदर इनकम्स का टोटल अमाउंट 40,000। कितनों का? ठीक है। क्या किया है? मतलब सेल रिटर्न माइनस नहीं करी, मतलब हद है तुम्हारी, कोई क्वेश्चन ठीक करना ही नहीं। नेक्स्ट 35th फाइनेंशियल कंपनी, मिसलेनियस इनकम। RFO कैसे हो सकता है? ओनर क्या कर रहा है तू? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, मैं पुराने जोन में हूँ। नेक्स्ट डिविडेंड, हाँ, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट 36th
कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे आता है? लेकिन सिर्फ किसका? रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. आउटर कॉलम 38. ओपनिंग स्टॉक plus purchases minus closing stock 2,50,000. outer column 14 lakhs. 39th beta. Opening stock 7,50,000. Purchases 25 lakhs. Good. Closing stock 2,50,000. outer column 30 lakhs. 40th bete. Opening stock 3,50,000. Purchases बच्चा 70,50,000. Closing stock 3,25,000. outer column 70,75,000. ठीक है. Anyone जिसका गलत हुआ? Next बेटा, change in inventories of finished goods. 42nd बेटा. पहले ये बताओ change in inventories कैसे आता है? सिर्फ किस किस का लेना है हमने? चलो. ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,75,000. आउटर कॉलम माइनस साइन लगेंगे या ब्रैकेट्स लगेंगे? नेक्स्ट. ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1,15,000. आउटर कॉलम ठीक है सबका? ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 4 लाख. आउटर कॉलम 1 लाख. 45, 46 हमने कर लिया था. नाउ विल मूव ऑन टू 47. इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन किसका पार्ट है? फाइनेंस कॉस्ट का मेजर एक्सपेंस क्या ही है? सो कितना अमाउंट था ये? 2,50,000. इंटरेस्ट पेड ऑन व्हाट बेटा? बैंक आएगा? कितना था? 35. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आएगा? इंटरेस्ट 10,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी आएगा? बैंक चार्जेस कहाँ जाता है? क्योंकि ये किसके लिए पेमेंट होती है? सर्विसेज के लिए. फाइनेंस अरेंज करने की पेमेंट नहीं है. इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स टोटल देना बेटा. 48 हो गया था. अब कंपैरेटिव का होमवर्क क्या था? 5, 9 एंड 5. फटाफट सुनाओ. RFO काम किया या नहीं किया? कितनों ने किया? वो आंसर्स दो. क्या तू क्यों नहीं काम करके आया है? तो ये कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा था तेरा? हाँ बोलो बेटा. 10,15,00,000, 5,50,000. अदर इनकम 2,00,000, 1,80,000, ब्रैकेट 20,000, ब्रैकेट 10%. कितनों ने ब्रैकेट्स लगाए और कितनों ने ब्रैकेट नहीं लगाया? तो बेटे मार्क्स तो गए ना वहाँ पे. क्यों ब्रैकेट लग रहा है? नेगेटिव. So it will be 2 lakh and 1,80,000. So you need to place your bracket. कितना? 20,000 and your bracket 10. Next, profit before tax दो सीधा. पहला, दूसरा 6,30,000. Next it is 30,000 and it is 5%. कितनों का ठीक? और किस किसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट ही नहीं किया? गुड. हर क्वेश्चन को कहाँ पे एंड करना है? वैसे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, बट क्या निकालना जरूरी है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेक्स्ट. ओके. RFO इसमें इयर्स कैसे दिए हुए थे? सीधे. तो वी नीड नॉट चेंज. 10 लाख, 16 लाख, 6 लाख एंड अदर इनकम. टोटल रेवेन्यू 6 lakh 60%. Cost of materials consumed 5 lakh, 10 lakh, 5 lakh, 100%. employee benefit expenses 80,000, 40,000, bracket 40,000, bracket 50,000. bracket 40,000 and bracket 50%. कितनों ने ब्रैकेट्स लगाए हैं बेटे? फिर तुमने क्या किया है कंपैरेटिव में अगर ब्रैकेट्स ही नहीं ध्यान दिए?
Next, other indirect expenses. 60,000, 80,000, 20,000, 33.33%. Total expenses. 6 lakh 40,000, 11 lakh 20,000, 4 lakh 80,000, 75%. Profit before tax for the first year. 3 lakh 60,000, 4 lakh 80,000, 1 lakh 20,000, 33.33%. ठीक है सबका? अब क्या लगाना है इस पे? टैक्स फर्स्ट ईयर. 1 lakh 44,000, 1 lakh 92,000, 48,000, 33.33%. फाइनल आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो. 2 lakh 16,000, 2 lakh 88,000, 72,000, 33.33%. कितनों का ठीक है? नो कैलकुलेशन एरर्स. क्या किया? नेक्स्ट कौन सा है? बेटे मैं तुम्हारे बैच में आज थोड़ा सा डिफरेंट चलूँगी, ठीक है? यूजुअली क्या हुआ है कि मैंने फिर भी थोड़ा सा टाइम दिया है कई बार करने के लिए बीच में क्वेश्चंस को. मैं दूंगी लेकिन अगर मेरा काम ख़त्म होगा, आई एम इंटरेस्टेड मैं इस चैप्टर को भी क्या करूँ, फिनिश. ठीक है? सो मैं ये क्वेश्चंस कराने के बाद जो जो क्वेश्चंस मैंने कराने हैं, जो जो कंसेप्ट मैंने सिखाना है, पहले मैं पूरा करूँगी ताकि ये चैप्टर टोटली क्या हो जाए आज फिनिश. बिकॉज नेक्स्ट क्लास आई वॉन्ट संडे की क्लास में क्या स्टार्ट होगा, रेशियोज. RFO 4 lakh, 50 lakh, 10 lakh, 25%. other income 2 lakh, 50,000, 50,000, 25%. total revenue 42 lakh, 50,000, 10 lakh, 50,000, 25%. 52 लाख 50,000 था बेटा. 10 लाख 50,000 एंड कितना परसेंट है? 25%. ठीक है सबका? चलो एक्सपेंसेस. परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड. 30 lakh, 40 lakh, 10 lakh, 33.33%. चेंज इन इन्वेंट्रीज. 8 lakh, 10 lakh, 2 lakh, 25%. अदर एक्सपेंसेस. 4 lakh, 5 lakh, 1 lakh, 25%. टोटल एक्सपेंसेस. 42 lakh, 55 lakh, 14 lakh, 31%. प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट ईयर. वेरी गुड. सेकेंड ईयर. तो ये क्या ही हुआ है? डिक्रीज. कितने से? 2,50,000. और परसेंटेज निकलेगा या डैश? नॉट इवन जीरो. कितनों का ठीक है? देयर इज नो टैक्स. गुड. लक्ष्य किया नहीं है काम? क्या नहीं किया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं निकाला. हर क्वेश्चन में बेटे क्या निकाल के छोड़ना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है? देखो कैसे याद रखो. आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना रहे हो. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बेटे आप क्यों बनाते हो? क्योंकि आप प्रॉफिट निकाल सको. तो आपको एंड में क्या तो निकाल के देना ही पड़ेगा ना, प्रॉफिट. ओके जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग. और जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ अपने आप इंपॉर्टेंट लिख लेना. I'll start with question number 6. Excellent one. Brackets को लेकर हैं पॉइंट सबसे ज्यादा. I'll try कि मैं चैप्टर खत्म करूं आज. मुझे तुम्हारे साथ नेक्स्ट बैच में रेशियोज लेना है. क्वेश्चन नंबर 6. सबसे पहले ईयर्स चेक करो और बताओ ईयर्स सीधे दिए हुए हैं या उल्टे हैं. और ध्यान से चेक करो क्या बनाना है, कॉमन साइज या कंपैरेटिव. सो मेक इट अ हैबिट. पेन से कंपैरेटिव अंडरलाइन करना है, ईयर्स को सर्कल करना है, वो आदत डालो. सो विल राइट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 21 and 31st March 22. श्री, आज आपको बताना है. एक तो वीडियो बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने कंप्यूटर से कॉमन साइज से मारा है. Now, फर्स्ट आइटम इज क्या गिवन है? क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्या गिवन है?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, देन चेंज इन इन्वेंट्रीज, देन अदर एक्सपेंसेस और फिर टैक्स. तो वी नो द फिगर्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहली आइटम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सॉरी बेटा, एक मिनट, मैंने ये वो नहीं लिखा. 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज के बाद क्या आना है? परसेंटेज चेंज. चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दो. फर्स्ट ईयर का बोलो. फोकस ऑन दिस कि आपने क्या मुझे आंसर देना है. आपने देखो वहां से पढ़ना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है. और ठीक है, बोलो. एंड 5 लाख. कितने का इंक्रीज है? परसेंटेज का कॉलम बिल्कुल मत बनाओ, साथ में उसको लास्ट में बनाएंगे. दिस इज अ ट्रिक. इससे बहुत फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. क्यों? परसेंटेज मेरे थॉट के प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है. मुझे सारा कुछ छोड़ के क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? परसेंटेज. तो वो बाद में हो जाएगा. नेक्स्ट आइटम क्या लिखनी है मुझे? अदर इनकम क्वेश्चन में है या नहीं है? तो मैंने उसमें क्या डाल दिया? डैश. अब मैं इनको ऐड करूंगी. मेरे पास कौन सा रेवेन्यू आएगा? जो आंसर्स देंगे वही, उन्हीं का कंसंट्रेशन मान रही हूँ मैं. और टोटल रेवेन्यू को हम क्या लिखेंगे? ए. फर्स्ट ईयर का गुड. सेकेंड ईयर का कंपैरिजन किया तो इंक्रीज आया कितने का? 1,80,000. अब क्या स्टार्ट होने हैं? सबसे पहला एक्सपेंस क्या है? वेरी गुड. परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड. कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस रखना है. फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, इट्स एन इंक्रीज ऑफ कितना? 2 लाख. नेक्स्ट आइटम क्या नहीं है? बोलो. सुन नहीं रहा बेटा मेरे को? चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड. फर्स्ट ईयर का अमाउंट बताओ. सेकेंड ईयर का अमाउंट बोलो. अभी डैश. क्यों? नो चेंज. नेक्स्ट आइटम क्या थी? होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. अपने पेन से अंडरलाइन करो, पढ़ो और बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है. ऑफ लिखा है ना ऑपरेशंस के बाद. ऑपरेशंस उसको और कर दो. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हरमन बेटे एसी का स्विच ऑन करना, शायद बंद कर दिया उन्होंने. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है? क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. यहाँ से 11th आ गई. किसका दूसरा नाम है? COGS. COGS का फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, फॉर्मूला से करेंगे COGS को. लेकिन अब याद रखो कि जब स्टेटमेंट ऑफ P&L से COGS निकालनी है, किससे निकालनी है? COGS यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इनकम है या एक्सपेंस है? बोलो यार. कॉस्ट वर्ड आते ही थॉट खत्म हो जाना चाहिए. वो क्या था? अब एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल स्टेटमेंट ऑफ P&L में? सुन नहीं रहा? 7 को आपने क्या किया हुआ है? स्प्लिट. पहले, फिर, तो टोटल कितने हैं? 7. तो जो पहले 3 है उन तीनों को ऐड कर दो. वो क्या है? CRFO. ऐसे याद रखो. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तुम्हारे लिए क्या है? सुना नहीं? फॉर्मूला नहीं लग रहा है. स्टेटमेंट ऑफ P&L है. तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सपेंसेस का कौन सा वाला ग्रुप लेकर CRFO निकल जाएगा? तो फर्स्ट क्या लेने हैं? 3. क्या होते हैं फर्स्ट 3? प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज. मेरे पास इस क्वेश्चन में 3 चीजें हैं या 2? तो मैं उन दोनों को ही लूंगी. क्या है वो 2 चीजें? आई बात समझ में? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जब स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है? क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मेरे लिए? तो एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं? कौन से वाले ग्रुप को ऐड कर दूं? यानी फर्स्ट 3. तो क्या आ जाएगा? CRFO. ठीक है, बट आई कैन नॉट राइट इट डायरेक्टली. आई शुड शो माई टीचर हाउ आई एम डूइंग द कैलकुलेशन. यहाँ मैंने टोटल कर दिया. अमाउंट निकालते हैं. टोटल एक्सपेंसेस जिसको हम क्या बोलेंगे? B.
अब आपने इसके बाद कौन सा प्रॉफिट जरूर निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से क्या लेस करना है? टैक्स। सो फाइनली विल हैव आवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, बट ये फिगर्स अभी क्यों नहीं निकल रही? कहाँ रुक गए थे हम? अदर एक्सपेंसेस के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करनी पड़ रही है? सुन नहीं रहा यार? सो दिस इज माई वर्किंग नोट। इसमें मैंने CRFO कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताना मुझे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। पूरा पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोलो, चेंज इन स्टॉक बोलो, आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है। सेकेंड ईयर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोलो, चेंज इन इन्वेंट्रीज बोलो। तो CRFO फर्स्ट ईयर का कितना आ गया और सेकेंड ईयर का कितना आ गया? 5 लाख। अब मुझे परसेंटेज देखकर बताओ, अदर एक्सपेंसेस का क्या परसेंटेज था फॉर द फर्स्ट ईयर? सुना नहीं? और सेकेंड ईयर में कितना था? 8%। तो 3 लाख का कितना परसेंट करो भाई? 10%। और 5 लाख का कितना परसेंट करो? 8%। पहले साल के अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना आएगा और दूसरे साल के एक्सपेंसेस का 40,000। एम आई क्लियर? और कई महारथी ऐसे हैं जो कोई वर्किंग नोट नहीं बनाते, इनको लगता है इनको पूरे नंबर मिलेंगे, मैं तो काट दूंगी नंबर। क्लियर? सो व्हाट इज योर अदर एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट ईयर? स्पीक आउट। पहला, दूसरा, कितने का इंक्रीज है? अब हमने टोटल एक्सपेंसेस करने हैं। फर्स्ट ईयर के टोटल एक्सपेंसेस, वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर के कितने का इंक्रीज है? 2,10,000। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है भाई? परसेंटेज। खत्म हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट ईयर का कैसे आएगा? फिगर्स बोलो, व्हाट माइनस व्हाट? 3,20,000 minus 3,30,000. इट्स तो क्या लगाऊं? कितना? 10,000. चलो नेक्स्ट ईयर व्हाट माइनस व्हाट? 5 lakh minus 5,40,000. अगेन इट्स कितने का? क्या लगेगा? जैसे ही लॉस आया -10,000 से ये -40,000 हुआ है, ये क्या हुआ है? इंक्रीज या डिक्रीज? सुन नहीं रहा? मैंने लॉस इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, वहां पे एब्सोल्यूट चेंज लिखना है। क्या हुआ है? -10,000 से माइनस के 40,000 पे हो रहे हो, क्या हुआ है? आई एम नॉट इन अ मूड टू स्कोल्ड यू। कितना आएगा? 30,000। और क्या लगेगा? ब्रैकेट। टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों? लॉस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना ही आएगा? 10,000, 40,000। इट्स अ फॉल ऑफ कितना? 30,000। जब तुम ये आंसर दे रहे हो कि लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि प्रॉफिट क्या हो रहा है? सुन नहीं रहा? चलो मुझे तुम्हें डांटा नहीं, बिकॉज मेरे को काम खत्म कराना है, तुमने ऐसे ही रहना है। नाउ क्या कैलकुलेट करना है हमने? मार्क कर लो इसको। ये तुमने यही गलत कराना है। आधे ब्रैकेट मत लगाया करो, आधों को ये नहीं पता चल रहा कि ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है। लगा लो इसको, हाईलाइट कर लो, इसको मार्क कर लो। इसलिए करवाया मैंने क्वेश्चन तुम्हें। लेट्स स्टार्ट विद द परसेंटेज कैलकुलेशन। उनको भी डांट पड़ जाती है जो ठीक बोल रहे होते हैं। कैसे आएगा? फर्स्ट 1,80,000 divided by 3,20,000 into 100. which column divided by which column? Third column divided by first column into Your amount is 56.25, 50%। शाबाश। नेक्स्ट का भी कैसे ही आएगा? फिगर्स बोलो बेटा। 1,80,000 divided by 3,20,000 into 100. कितना आ गया? 56.25। नेक्स्ट बताओ। 2 lakh divided by 2,50,000 into 100. कितना परसेंट?
रट जाते हैं 86 80%। रट जाते हैं कैलकुलेशंस करके फिगर्स, अगर हाथ से किए हो तो, कैलकुलेटर से किए तो कहाँ आएगा। नेक्स्ट का तो क्या ही आएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज का क्या आएगा, शुक्र है। नेक्स्ट का सुन नहीं रहा, नेक्स्ट कैसे आना है, 63.6%। नेक्स्ट बताओ, सुन नहीं रहा मुझे, कितना परसेंट, सुन नहीं रहा। लेकिन अगर इधर ब्रैकेट लगा है एब्सोल्यूट में तो परसेंटेज में भी क्या लगेगा, ब्रैकेट, फिर डैश एंड अगेन हियर 300%। ऊपर लिख लो या नीचे लिखो, बुकलेट में जहां भी लिखना चाहते हो वहां पे लिखो। CRFO बड़ा बड़ा लिखो, CRFO if calculated through statement of P&L, क्या लिखूं, क्या ऐड कर दूं, सुन नहीं रहा, फर्स्ट 3 क्या क्या ऐड हो जाने हैं, फर्स्ट 3 एक्सपेंसेस। Now we'll start with 7th. आंसर्स आने चाहिए मेरे पास, नहीं तो मेरे से डांट पड़ेगी। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बनाना है 7th में और क्या चेक करने हैं, कैसे दिए हुए हैं, so question number 7, comparative statement of profit and loss account for the year ending 31st March 2016 and 31st March 2017। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या क्या गिवन है, फास्ट। Let's start. So it is 31st March 2016, 31st March 2017. Next is absolute change and finally it is percentage change. पहली आइटम बोलो, revenue from operations। revenue from operations बताओ जी। 18 lakh, 18 लाख 24 लाख, कितने का इंक्रीज है, 6 lakh। नेक्स्ट आइटम क्या आनी है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। अदर इनकम किसका परसेंटेज है, अंडरलाइन करो। क्या चीज नहीं है, क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। निकालना है या दिया ही हुआ है, फर्स्ट का परसेंटेज, सुन नहीं रहा, किसका 25%, 1,80,000। हाँ जी, कितना आया, 4,50,000। गुड तन में। नेक्स्ट कितना परसेंट है, किसका, कितना आएगा, 3,60,000। 4,50,000 से ये फिगर 3,60,000 हुई, ये क्या हुई, तो क्या लगेगा, कितने का, 90। और अगर यहाँ ब्रैकेट लगा तो अंडरस्टूड है, परसेंटेज में भी क्या ही लगेगा, ब्रैकेट, सोचना थोड़ी है उसमें। दिस विल बी योर टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट ईयर का टोटल रेवेन्यू कितना है, 22,03,000। सेकेंड ईयर का टोटल रेवेन्यू कितना है, कितने का इंक्रीज आ रहा है, 5,10,000। अब क्या स्टार्ट होने हैं, एक्सपेंसेस। सिर्फ एक ही था, किस नाम से, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ, सो एक्सपेंसेस है, परसेंटेज ऑफ RFO था, पहले का परसेंटेज 50%। किसका, 50%, विच गिव्स यू। आप अपने लिए काम कर रहे हो, दूसरों के
के लिए कोई आंसर्स नहीं दे रहा है. नेक्स्ट कितना परसेंट है? किसका? विच गिव्स यू 14,40,000. कितने का इंक्रीज आ गया? गुड. एक्सपेंसेस में और कुछ नहीं है. अब इनका भी आप क्या कर दोगे? टोटल एक्सपेंसेस बताओ. फर्स्ट ईयर कितना आ रहा है? सेकेंड ईयर कितना आ रहा है? कितने का इंक्रीज आ गया? अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए फिगर्स बताओ. व्हाट माइनस व्हाट? 22,50,000 minus 9 lakh. गिव्स यू 13 lakh. वेरी गुड 13,50,000. नेक्स्ट बताओ. व्हाट माइनस व्हाट? 27,60,000 divided by 40,40,000. गिव्स यू 13,20,000. 13,20,000. ये तो क्या कर गया? क्या लगेगा? कितने का? 30,000. और अगर इधर ब्रैकेट है तो परसेंटेज में भी क्या डाल दो? ब्रैकेट. अब क्या लगाना है इसके ऊपर? कितना परसेंट था फर्स्ट ईयर? अगले साल भी कितना ही है? 40%. फर्स्ट ईयर किस अमाउंट का 40% होगा? 13,50,000. विच गिव्स यू 5,40,000. उससे नेक्स्ट ईयर किसका 40% होगा? 13,20,000. विच गिव्स यू 5,28,000. ये भी क्या हो गया? क्या लगेगा? कितने का? 12,000. और इसके साथ किस में भी ब्रैकेट लगेगा? अब क्या आना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जल्दी बताओ कितना आएगा? 8,10,000. नेक्स्ट 7,92,000. अगेन यार ये भी क्या कर गया? क्या लगेगा? कितने का? और फिर क्या लगेगा? ब्रैकेट. तो कहाँ लगता है ब्रैकेट? जब वो वैल्यू क्या हो रही है? दिख रही. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एब्सोल्यूट चेंज में ब्रैकेट लगता है तो किस में भी लगता है? परसेंटेज. और ब्रैकेट्स लगाने नहीं आए तो कंपैरेटिव में नंबर नहीं आएंगे. अब किस पे फोकस करना? शुरू करो. पहला 6 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 1/3 है. कितना हो गया? 33.33. नेक्स्ट बताओ. व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट? 90,000 divided by 4,50,000 into 100. कितना आ गया? 25 की 20. नेक्स्ट 5,10,000 divided by 22,50,000 into 100. करो. हर बार 20-25 नहीं आएगा बेटा. गुड. 22.66%. नेक्स्ट बताओ. 5,40,000 divided by 9 lakh into कितना परसेंट? 60%. लिख दूं या कैलकुलेट करना है? कितना आएगा? टेबल लर्न कर लो घर जाके. कितना आएगा? नेक्स्ट बताओ भाई. 30,000 divided by 13,50,000 into 100. मैं नहीं कर रही. 2.22%. एक्सेलेंट दर्शिता. 2.22%. और क्या लगेगा? नेक्स्ट. व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट? 12,000 divided by 5,40,000 into 100. अगेन 2.22%. नेक्स्ट बताओ. 18,000 divided by 8,10,000 into 100. फिर कितना? 2.22. अब कहीं तो रट्टा मार लेंगे. मैं सुनाती हूँ वो रट्टा. जो ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज आता है ना वही सारों का आता है. यहाँ बैठे हुए हैं बहुत लोग जिन्होंने इन्होंने रट्टे मारने हैं. मेरे को पता है. अगर टैक्स का रेट दोनों का क्या हो गया तो क्या ये आएगा? क्योंकि आज की दुनिया में ना लोग दूसरों को प्रवचन बड़े देते हैं. और मैं तुम्हें हमेशा यही बात समझाती हूँ कि अपना दिमाग चलाओ, लोगों की बातों में मत आओ. हर किसी के लिए क्या एक चीज़ एप्लीकेबल है या नहीं है तो वो तुम्हें सिखा देंगे कि ये परसेंटेज क्या रहेगा. सेम अपना वो कैलकुलेट करके लिखेगा लेकिन तुम्हें ये समझा देगा और तुम उसी चीज़ में आ जाओगे
तो जब भी शॉर्टकट आए या कोई प्रवचन दे रहा उसका प्रवचन उसको बोलो थैंक यू ज्ञान तूने दे दिया पर मैंने लेना नहीं है. नेक्स्ट 8th हो गया हमारा, 9th मतलब हो गया ना. हाँ 10th नहीं हुआ. 10th होमवर्क लिखेंगे हम. अभी टाइम बचा, हम कर लेंगे. होमवर्क लिखेंगे. 11th हो गया. 12th होमवर्क लिखेंगे. तो बेसिकली 2 क्वेश्चन होमवर्क पे हुए. कौन कौन से? 10th एंड 12th. हाँ चलो अब हेडिंग 2 कंपैरेटिव बैलेंस शीट. क्या बनानी है बेटे हमने? कंपैरेटिव बैलेंस शीट. कॉलम्स क्या ही रहेंगे? सेम. Question number 1, comparative balance sheet of X Limited as at 31st March 2021 and 31st March 2022. So this is note number 31st March 2021, 31st March 2022. फिर कौन सा चेंज आना है? गुड. एब्सोल्यूट चेंज के बाद नेक्स्ट आइटम क्या नहीं है? परसेंटेज चेंज. कौन सा कॉलम हम लास्ट में निकालेंगे? जब तुमने बैलेंस शीट बनानी है, कट कॉपी पेस्ट होना है, सारा कुछ वहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल वो छापना है. और अगले 5 मिनट आप सिर्फ फोकस करो, कंसंट्रेशन करो. आपको बोर्ड भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. एम आई क्लियर? कौन सा कॉलम हम नहीं बना रहे साथ में? आप 560 को 56,000 प्रोनाउंस कर रहे हो. लेट इट बी. बट अपनी ताकि आपको ध्यान रहे यार अगला ध्यान से मुझे आंसर देना है. दिस इज द ओनली वे यू कैन इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन एंड स्पीड. देयर इज नो अदर वे, नो अदर प्रैक्टिस. आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइटम. पढ़ो जी. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? जल्दी बोलो. शेयर होल्डर्स फंड के बाद नेक्स्ट आइटम क्या लिखी हुई है? शेयर कैपिटल. फर्स्ट ईयर की शेयर कैपिटल की फिगर बोलो. सेकेंड ईयर की 12 लाख से वैल्यू 18 लाख पे गई है. इट्स एन कितने का? नेक्स्ट शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट आइटम बोलो क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे. नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज के नीचे क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? 8% डिबेंचर्स के आगे मुझे फिगर्स दो. फर्स्ट ईयर की फिगर कितनी है? सेकेंड ईयर की फिगर कितनी है? कितने का इंक्रीज है? 0. नेक्स्ट आइटम क्या दी हुई है? जो बोल सकते हैं बोलो, बाकियों को चुप रहने दो. करंट लाइबिलिटीज के नीचे नेक्स्ट आइटम क्या आएगी? ट्रेड्स पेबल. इनको बढ़ाना ही नहीं अपना कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ रोना आता है इनको. फर्स्ट ईयर की फिगर कितनी है? सेकेंड ईयर की इंक्रीज कितने का है? अब मैंने बैलेंस शीट का क्या दिया हुआ है उसने? टोटल. पहले साल का टोटल बताओ कितना है? वेरी गुड. सेकेंड ईयर का टोटल बताओ कितना है? कितने का इंक्रीज हो गया? अब हमने क्या स्टार्ट करना है? क्या लिख के दिया हुआ है? वेरी गुड. वहां से देखकर सिर्फ बोलना ही तो है. नेक्स्ट क्या दिए हुए हैं? एसेट्स. एसेट्स के नीचे सबसे पहली आइटम. वेरी गुड. नॉन करंट एसेट्स के नीचे क्या लिख के दिया हुआ है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स. उसके नीचे क्या लिख के दिया हुआ है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. मुझे फर्स्ट ईयर का फिगर दो उसका. वेरी गुड. सेकेंड ईयर का फिगर. ये क्या हुआ है? कितने का इंक्रीज है? नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है? करंट एसेट्स के नीचे 2 चीजें हैं. पहली आइटम, कोई शॉर्टकट नहीं यूज कर रहे हैं हम. ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल की फर्स्ट ईयर की फिगर बोलो. सेकेंड ईयर की फिगर बोलो. कितने का इंक्रीज है? ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद उसने नेक्स्ट आइटम आपको क्या दिया है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. लिखने के बाद उसका फर्स्ट ईयर का फिगर बोलो. नेक्स्ट ईयर इट्स एन इंक्रीज. कितने का? 1 लाख. अब क्या करना है बैलेंस शीट का? बताओ जी मुझे. फर्स्ट ईयर का टोटल, सेकेंड ईयर का टोटल, कितने का इंक्रीज है? हो गए ना तुम चुप. एंड तक आते आते सिर्फ 3-4 ही बचे. 21 लाख, 30 लाख एंड कितना?
9 lakhs. अब क्या कैलकुलेट करनी है? चलो फर्स्ट ईयर बोलना शुरू करो. कितना परसेंट आ गया? नेक्स्ट में क्या ही आएगा? सुन नहीं रहा मेरे को. नेक्स्ट फिगर्स बोलो. कितना परसेंट है ये? 100%. नेक्स्ट बताओ. 42.86%. नेक्स्ट बताओ जल्दी. कितना परसेंट? नेक्स्ट बोलो. कितना परसेंट? नेक्स्ट बोलो. कितना परसेंट? नेक्स्ट बताओ. कितना परसेंट? सिर्फ परसेंटेज के कॉलम्स के टाइम पे मेरे को कंसंट्रेशन अपना ब्रेक करना है, अदरवाइज मेरे हाथ और मेरे दिमाग और मेरी आंखें दे शुड बी इन अ सिंक. और ऐसे होता है काम. समझ आई? अगर तुम इस कंसंट्रेशन लेवल को अचीव नहीं कर रहे तो सिर्फ रो रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. आधे तो बीच में उनको यही नहीं समझ आ रहा था किस किसने पूरा लिखा है मेरे साथ. तो आधों का तो बीच में लिंक टूटा है कि क्या लिख रहे हैं. So this is how you have to work. Whenever you practice, this should be your level of concentration कि कुछ चीज दिमाग में और आनी ही नहीं चाहिए, कोई ख्याल नहीं आना चाहिए, सिर्फ उस पे फोकस है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दे विल बी योर होमवर्क. सिर्फ ऐसे परसेंटेजेस कैलकुलेट करने हैं. ठीक है. अब हेडिंग दो, कॉमन साइज स्टेटमेंट. ठीक है. क्या नहीं है हेडिंग अब आपकी? कॉमन साइज. अभी कौन सी की है? एक सेकेंड. उसके कितने क्वेश्चंस थे होमवर्क में? 2 क्वेश्चंस के लिए आई गेस 2. और इसके कितने हो गए? 3 या 4 पेज छोड़ दो. 3 पेज बहुत है यार. 3 या 4 पेज छोड़ दो. वहीं पे कंपैरेटिव पूरा करना ना फिर. अब हेडिंग दो, कॉमन साइज. अच्छा एक चीज़ और लिख लेते हैं पहले. मैंने लिखवा दिया था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वाला या नहीं लिखवाया था? नहीं. तो पहले लिख लो, कहीं भी लिख लो, चाहे फर्स्ट पेज पे लिख, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, पेज नंबर 76 या 77 वही लिख लो. पेज नंबर 76 या 77 पे लिखो. अभी आपने कौन सी स्टेटमेंट सीखी है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. 2 बननी है. एक क्या है? बैलेंस शीट. एक क्या है? कंपैरेटिव में आप कैलकुलेशन कैसे करते हो? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सुन नहीं रहा. क्या आप ये दोनों कॉलम्स ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हो या फिर हॉरिजॉन्टली करते हो? तो ये कौन से एनालिसिस का पार्ट है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. लिख दो उसके आगे. कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड P&L कौन से एनालिसिस का पार्ट है? हॉरिजॉन्टल. क्वेश्चन आना है बोर्ड्स में भी और CUT में भी 101%. ठीक है. MCQ आएगा. आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस? तो क्या है? कॉमन साइज या कंपैरेटिव? रट्टे मत मारना. क्यों? क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं? हॉरिजॉन्टल. ठीक है. कंपैरेटिव में 1 साल की फिगरों से काम चल सकता है या नहीं? क्यों? तो कम से कम कितने साल? 2 साल. सो एटलीस्ट कितने ईयर्स चाहिए मुझे? 2 ईयर्स. 2 MCQs करा दिए मैंने. अब लेने हैं नंबर वहाँ पे, तुम्हारी कॉल है. बहुत मुश्किल है कि याद रह सकता है, लाइफ लॉन्ग याद रह सकता है. मुश्किल है. जिसको पता है कंपैरिजन कर रहा हूँ तो फिगर्स की कैलकुलेशन कैसे करूँगा? हॉरिजॉन्टल. और कम से कम कितने साल तो चाहिए? तो क्यों आते दूसरों की बातों में जो तुम्हें ये कहते तुम्हारे से होगा नहीं? 5 नंबर CUT में तो 10, क्योंकि ये दोनों MCQ डलेंगे. एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का डलेगा, एक किसका डलेगा? वर्टिकल. बोर्ड में 2 नंबर. तो बोर्ड के मेजर मार्क्स कहाँ से उड़ते हैं? MCQ से. मैं बोल रही हूँ ना आएंगे. प्रॉब्लम मुझे असर्शन रीजनिंग की है और प्रॉब्लम मुझे तुम्हारे हेड्स वाले में है. वहाँ तुम गलत मत करते ना, बस. बाकी नहीं है. दुनिया के प्रवचन नहीं सुनते होते. ये तो हमें नीचे ही गिरने को फिरेंगे. मैं तुम्हारे को एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. देखो मैंने तुम्हारे कितने ऑफ्स किए हैं? 2. एक कब का हो रहा है? फ्राइडे. एक कब का हो रहा है? मंडे.
हम संडे को क्लास लगा रहे हैं, तो टेक्निकली कितने ऑफ? तुम्हारे बैच का हमने संडे लगाना ही था बिकॉज इस ऑफ के साथ, लेकिन अब शिफ्टिंग है उसमें तो मैं संडे यहाँ नहीं ले रही हूँ, बट वी आर गोइंग ऑनलाइन। बाकी सबके मैं 2-2 क्या लगा चुकी हूँ, सैटरडेज भी ऑन हो चुके हैं, संडेज भी ऑन हो चुके हैं। तो अगर मैंने किसी सबको 3 छुट्टियाँ दी हैं तो मैंने कितनी छुट्टियाँ तो लगा दी, और काम करके फिर छुट्टी दी है। यस और नो? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं गिना नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें एक बात समझा रही हूँ कि अगर मैं 3 छुट्टियां कर रही हूँ तो मैं 2 छुट्टियों के ऑल्टरनेट्स ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, सिर्फ कितनी छुट्टी सबकी एक्स्ट्रा है? 1। ये करने के बावजूद भी इतने सारे लोगों में से 4 या 5 तो ऐसी हस्तियां निकलेंगी ना जो ये कहेंगी कि इतनी छुट्टियां कर दी, ऑल्दो मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। तो मैं उनके हिसाब से थोड़ी चलूंगी, मैं अपना काम सही करके भी चल रही हूँ तो भी उनको मेरी किसी ना किसी बात में प्रॉब्लम निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो निकलने दो ना। हम उनको लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, हमें अपनी ईमानदारी पता है, हमें अपना एफर्ट पता है कि यार मैंने अपना काम पूरा किया, इन्होंने तो बोलना ही है, ये तो चुप करेंगे ही नहीं। ये बात मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? तुम अपना एफर्ट कितना % रखो, 100। तुम जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, ये ऐसे लोग आएंगे कि तूने जो काम किया ना ओके था, कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है, इनका नहीं सुनते। ये हमें हमेशा क्या ही करेंगे, नीचे खींचेंगे। मैं अपना एग्जाम्पल तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम रिलेट कर पाओ इस बात के साथ। द पॉइंट इज इन लाइफ यू हैव टू गिव योर कितना %? 100% विद योर ईमानदारी। और ईमानदारी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं की जाती, ईमानदारी इंसान को अपनी पता होती है। मैंने पढ़ाई करी, मैंने अपना एफर्ट 100% डाला, मैंने काम किया जो मुझे करना था, यस मैंने किया, और मैंने दिल से किया। मैंने पूरी क्लास ली, मैंने कोई टाइम को नहीं ख़राब किया, मैंने बुला के बच्चों को बिठा के कोई टेस्ट नहीं दिया, मैंने पढ़ाया। मेरी हो गई ना। अब तो यार दुनिया तो तब भी बोलेगी, इनके हिसाब से थोड़ी मैंने अपनी लाइफ चलानी है। मुझे पता है मैंने अपनी पढ़ाई करने के लिए मैं जो भी एग्ज़ाम दूँ, चाहे वो बोर्ड का है, चाहे वो CVT का है, चाहे वो CA का है, चाहे वो IP मैट का है, आप अपना एफर्ट 110% रखो और ईमानदारी से रखो। उसके बाद बेटा जो होगा देखा जाएगा। दूसरी बात, अभी बहुत लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, जनवरी में लॉ के एग्जाम्स है मेजर, तो आप इस बात से मत डरो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन बिलीव मी, आपको वो एग्जाम की प्रिपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना बेटा, उस प्रोसेस से आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे और वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। मैंने कल एक बात बताई थी, कोई बात हो रही थी, आई टोल्ड देम यार मैं IP मैट की बात करती हूँ। सबको पता है 50 या 60 सीटें जनरल की, इससे ज़्यादा नहीं है, और हर कोई जो तैयारी कर रहा है वो कर ही रहा है ना। उसको अगर वो ये सोच के करने लग जाए यार 50 सीटें तो कभी तैयारी ही नहीं करेगा। आप अपना 100% डालो, नहीं होगा ना हो, लेकिन आपने क्या गेन कर लिया? IP मैट की प्रिपरेशन आपको किस में हेल्प करेगी? CVT में भी इंग्लिश और GT में हेल्प कर देगी जो बंदा दे रहा होगा। चलो नहीं करती, आपके कैट के एग्जाम में आपकी मदद करेगी या नहीं करेगी? तो आपकी तैयारी, आपका एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता बेटे। और किसी के सुनने से अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने। तू कर नहीं सकता, तू कर नहीं सकती, ये कौन है? ये कोई नहीं है, ठीक है? ये लोग कोई नहीं होते हमें ये बोलने वाले कि तुम कर नहीं सकते, तेरे से नहीं होगा। नहीं होगा तो यार कोई बात नहीं, कोशिश तो करूँगी। मेरे को बोल के देखे कोई, मैं कहूँगी नहीं होगा, ओके कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो करूँगी ना। फेल होंगी कोई बात नहीं, ट्राई तो करूँगी ना। मुझे पता चल जाएगा यार मेरी कितनी चीज़ों में कमियां हैं, मैं उन पे काम कर लूँगी। ऐसे सोचो। सो डोंट गेट योर सेल्फ लाइक दैट कि इतना प्रेशर ले लो, नहीं यार ये तो होगा ही नहीं, नहीं हाँ हमसे कैसे होगा। यार किसी का पेटेंट राइट नहीं है सक्सेसफुल होना है। कहाँ बिकता है ये राइट? कहीं नहीं बिकता बेटा। तो दुनिया नहीं आपको बता सकती कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते। डोंट लेट देम डिफाइन यू, देयर नो वन। नहीं करना मत करो, जो चीज़ में दिल नहीं है उसमें मत जाओ, लेकिन वो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। दुनिया के डर से मत डरो कि यार इसने बोल दिया, सब कह रहे मेरे से कहाँ होगा, तो यार मेरे से कहाँ होगा ना, मेरे से तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? नहीं होगा, चलो नहीं होगा, पर मैं ट्राई तो करूँ ना। नहीं होगा देखी जाएगी क्या नहीं होगा, फिर कुछ और कर लेंगे, लेकिन इसमें अपना एफर्ट तो डालेंगे ना। डरना नहीं है किसी से। लर्न दिस, बिकॉज अब वो टाइम आ गया है, तुम्हारे साथ ये बहुत कुछ होगा।
लोग तुम्हारी मेहनत, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मेरी बात याद रखना, लोग तुम्हें मेहनत करने से तो रोक नहीं सकते। तुम तो रात दिन लगाओगे, तो वो किससे खेलते हैं? तुम्हारे दिमाग से। अब तुम अपने करियर्स में जाओगे ना आगे, तुम कुछ भी करोगे, उसको पता है ये बंदा रुकेगा तो है नहीं, काम करने से तो हटेगा नहीं, इसको कैसे हटाऊं? इसके दिमाग से खेलो। डेफ ईयर। लोग कहते हैं आप एरोगेंट हो, एक्सेप्टेड। लोग कहते हैं आप अपने आप को बहुत समझते हो, एक्सेप्टेड। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आप एफर्ट डाल रहे हो तो आप ग्राउंड लेवल पे मेहनत करके डाल रहे हो। तो किसी के बोलने से आप एरोगेंट नहीं हो गए, किसी के बोलने से आप अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा नहीं समझने लग गए। हाँ, आप अपने काम के लिए ईमानदार हो, तो अगर इसको एरोगेंसी बोला जाता है तो वेलकम। तुम बड़ा हमारे को पद में दे रहे हो, हम इतना काम कर रहे हैं, तो कौन सा तुम आकर हमारे को ये बोलते हो? सब लोग आके सिर्फ हमारी क्या ही तो देखते हैं, मार्कशीट, यही देखते हैं ना। फिर और अगर मेरी किसी अच्छे कॉलेज में हो भी जाएगी तो तुम तो मिठाई नहीं बांटोगे। हाँ, मेरी किसी कॉलेज में नहीं हुई तो तुम 10 लोगों को फोन करके ये जरूर बता दोगे कि उसकी नहीं हुई एडमिशन। तो तुम्हारे जैसे लोगों का ओपिनियन मेरे लिए क्यों मैटर करता है? नहीं करता। अपना एफर्ट डालो। लाइफ में कभी भी डाउनफॉल आएगा ना, मेरी ये बात याद रखना, ऐसे तो बथेरी दुनिया मिलती है, बहुत लोग आते हैं। क्योंकि ये टाइम आ गया बच्चों आपका, आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, लोग डराएंगे आपको, नहीं होता यार, नहीं होता, नहीं होता यार, तो क्या हो गया, इतनी चीज़ें की हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता, पर मेरा मन है मैंने करना है तो मैंने करना है। सिंपल। नो वन कैन डिफाइन योर लिमिट्स। अभी तुम्हें लग रहा है ना तुम 7 या 8 मिनट्स में नहीं कर रहे हो, जनवरी 15 के बाद तुम इस क्वेश्चन को 5 मिनट में करोगे। देन यू विल, कितनों को अभी लगा कि मैम बहुत फास्ट कर रहे हैं अभी ये वाला क्वेश्चन? बी ऑनेस्ट, यू विल बी एट दिस स्पीड, प्रॉमिस, यू विल बी एट दिस स्पीड, और शायद मेरे से ज़्यादा होगा। मैं बैकआउट हो जाऊंगी शायद, तुम मेरे से ज़्यादा करोगे, प्रॉमिस। तुम करोगे शेयर्स का क्वेश्चन 10 मिनट में, परा मारोगे उठा के, विद व्हाट? नरेशंस। डोंट लेट अदर्स डिफाइन इट। चलो, हम किस पे आए थे अभी? कंपैरेटिव किया, अब क्या कर रहे हैं? चलो, इसमें भी लिखवाऊंगी, लेकिन पहले समझा दूं ताकि तुम्हें लर्न हो जाएगा। फिर अब कौन सी स्टेटमेंट है? कॉमन साइज। बोर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होनी है बेटा? आपने ना क्वेश्चन पढ़ना है, किसी सेट में कंपैरेटिव आएगा और किसी सेट में कॉमन साइज आएगा। तो मुझे पहले यही अंडरलाइन करना है, मुझे बनाना क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बनाना है मुझे इसमें? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सो क्या नहीं बनाना, क्या बनाना है? कॉमन साइज। महा इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको लिखने में तो टाइम नहीं लगना चाहिए ना, कौन सा कुछ सोचना है, फटाफट लिखते जाओ। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, आप एक ही लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करना। 21 एंड 31 मार्च 22। अब कॉमन साइज है, ध्यान रखना, कंपैरेटिव है या कॉमन साइज? वही पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के साथ मेरा नोट नंबर का कॉलम, फर्स्ट ईयर का कॉलम, और कौन से ईयर का कॉलम? सेकेंड ईयर। अभी भी बेटा मैंने 2 बनाने हैं, लेकिन अब ये 2 चेंज होंगे, और ये थोड़ा सा यहाँ से लाइन ड्रॉ की है, ऊपर मैंने खाली छोड़ा है। So this is my note number, this is my particulars, 31st March 2021, 31st March 2022। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कैसे लर्न करना। क्या निकाला था पहले, कौन सी स्टेटमेंट बनाई थी? कंपैरेटिव। कंपेयर किया था, तो या तो चीज इंक्रीज हुई थी या क्या हुई थी? डिक्रीज। इसलिए मैंने उसको क्या लिखा था? एब्सोल्यूट चेंज, और उसके साथ ही मुझे याद आ जाएगा क्या था? परसेंटेज चेंज। अब मैंने कॉमन साइज में कन्वर्ट करना है। कॉमन साइज का मतलब सारी चीजें एक कॉमन आइटम का परसेंटेज हो जाएंगी, और वो कॉमन आइटम P&L में होती है RFO। व्हाट इज RFO? कॉमन साइज यानी कॉमन आइटम। क्या है मेरी कॉमन आइटम? RFO। ठीक है, सो ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ RFO। ये 31 मार्च 21 की फिगर, ये 31 मार्च 22 की फिगर। एम आई क्लियर?
P&L में हर आइटम किस चीज का परसेंटेज होगी बेटा? RFO। बेटा ये स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं? ये स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर्स बनाते हैं। हमने 11th में भी पढ़ा था, हु आर द यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, एक्सटर्नल यूजर्स एंड कौन से यूजर्स? इंटरनल। तो उनके लिए क्यों बना रहे हो? वो ये देखना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी फाइनेंस कॉस्ट है, तुमने कहा मेरी फाइनेंस कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज़ की, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि तेरी फाइनेंस कॉस्ट 1,50,000 है। वो ये बात देखना चाहता है कि तूने कितना लोन ले रखा है, कि तेरी सेल्स का कितना % किस में जा रहा है? इंटरेस्ट में। वो कहाँ से मिलेगा? कॉमन साइज। आई बात समझ में? तो जब इन्वेस्टर उठाता है ना, तो इन्वेस्टर आपकी बैलेंस शीट को स्कैन कर लेता है। कैसे? वो ये चेक करता है कि यार तेरी सेल्स कितनी है, देख लिया कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, वो कौन सी स्टेटमेंट बनवा लेगा? कंपैरेटिव। कॉमन साइज में वो क्या करेगा? पूरा क्यों बनवाएगा कॉमन साइज? उसने नहीं देखना वो क्यों कैलकुलेशंस पे टाइम अपना वेस्ट करे। वो कहेगा तेरा एम्प्लॉयज के ऊपर कितना % खर्चा होता है? यू से 20% होता है। शार्क टैंक देखते हो ना, कैसे करते हो? मेरा एबिटा जो आता है जी, इतना % मेरी मार्केटिंग कॉस्ट है, इतना % मेरी ये कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट कहाँ से निकल रही है? यही तो निकल रही है। क्या? कॉमन साइज बना के। हर आइटम किसका %? RFO। चलो लेट्स स्टार्ट। सी योर क्वेश्चन, टेल मी फर्स्ट वन। RFO, नेक्स्ट आइटम, फिर क्या दिया है? फिर क्या दिया है? देन अदर एक्सपेंसेस और रेट ऑफ इनकम टैक्स। ईयर सीधे दिए हैं या उल्टे दिए हैं? मैंने कोई ज़्यादा अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना। मैंने क्या करना है, मैंने ये पहले 2 कॉलम्स लिखने हैं क्योंकि इनमें मेरा दिमाग नहीं खर्च होना। मैंने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है, वहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखना है। ठीक है? आई एम अगेन गोइंग फास्ट, ट्राई टू मैच माई स्पीड। पहली आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फर्स्ट ईयर की फिगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड वेरी गुड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद नेक्स्ट आइटम अदर इनकम। पहले साल की अदर इनकम एंड इन दोनों को क्या कर दोगे? बिल्कुल ऐड। क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। फॉर्मेट तो सेम रहना है बेटा। टोटल रेवेन्यू, पहले साल का टोटल रेवेन्यू बनाने की कोशिश करो। वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर का 11 लाख। नो नीड टू सी फ्रॉम द बोर्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद क्या स्टार्ट होते हैं? पहला एक्सपेंस क्या गिवन है? सिर्फ अपनी बुकलेट पे फोकस करो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की फिगर्स बोलो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। वेरी गुड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद नेक्स्ट आइटम क्या दी हुई है? वेरी गुड किड्स। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पूरा लिखो, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कोई शॉर्टकट नहीं मारना। पहले साल की फिगर, नेक्स्ट ईयर की ब्रैकेट 50,000। अब कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं? वेरी गुड। अदर एक्सपेंसेस पूरा लिखो। फर्स्ट ईयर की फिगर, सेकेंड ईयर की फिगर। अब मैंने एक्सपेंसेस को क्या कर लेना है? वेरी गुड। ये कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? टोटल एक्सपेंसेस। फर्स्ट ईयर के टोटल एक्सपेंसेस बोलो कितने आ रहे हैं? एंड नेक्स्ट ईयर के कितने आ रहे हैं? 7,10,000। मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म होगा या प्रॉफिट निकलेगा? कौन सा प्रॉफिट निकलेगा पहले? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फर्स्ट ईयर बताओ, व्हाट माइनस व्हाट? 2,07,500। नेक्स्ट बताओ, व्हाट माइनस व्हाट? स्पीक आउट। इट गिव्स मी 3,90,000। कोई बात नहीं, गलत हो गया। लेस क्या लगाना है इसके ऊपर? दोनों ईयर्स का टैक्स का परसेंटेज देखो। 2,07,500 का आधा अमाउंट बता दो। 3,750। 3,90,000 का आधा अमाउंट बता दो। 95,000। ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत है या टैक्स वाली फिगर ही लिख दूं? पहला अमाउंट बताओ कितना आएगा? नेक्स्ट अमाउंट बताओ कितना आएगा? 1,95,000। तुमने अपने अंदर चेंज देखा? विद इन 2 मिनट तुमने अपने दिमाग को क्या दिया कि मैं कर सकता हूं। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। इससे पहले तुम्हारा आंसर ऐसे आ रहा था या नहीं आ रहा था? इसके बाद तुम्हारा आंसर बेटर हुआ या नहीं हुआ? तो इट इज़ ऑल अ माइंड गेम बेटा। लाइफ इज़ अ माइंड गेम। जो समझाओगे वो सीख जाएगा। और वो तो बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा पोस्टर है, बड़ा पुराना सा है, कि एक रैट था, वो ऊपर चढ़ गया, बाकी लोग नीचे रह गए। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ डेफ रैट। उसको सुनाई नहीं दे रहा था कि नीचे लोग क्या बोल रहे हैं, कि वो नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता। उसने कुछ सुना ही नहीं, वो अपनी जगह पे पहुंच गया। ठीक है? तो
कुछ नहीं, अपना काम करो। चलो जी, अब मैंने परसेंटेज बनाना है हर चीज को। किसका? पहले साल का RFO। सुना नहीं? अब ध्यान से सुनना, मैंने ये सारी फिगर्स इस ईयर की किसका परसेंटेज बनानी है? RFO। क्या था मेरा इस साल का RFO? तो मैंने हर चीज को एक कॉमन आइटम, मेरी कॉमन आइटम क्या है? RFO, उसका क्या बनाना है? परसेंटेज। ठीक है, चलो हर चीज को कितने से डिवाइड कर दूं? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या कर दूं? 100। चलो लेट्स स्टार्ट। सिर्फ कौन से ईयर पे फोकस? फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर की जरूरत नहीं है। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 कितना हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो कैसे आएगा? आई विल डू द कैलकुलेशंस। कितना हुआ? 10%। टोटल रेवेन्यू जल्दी। 110%। अब मैं तुम्हारी एक गलती बताती हूँ जो तुम बोर्ड्स में भी कर दोगे, ठीक है, और एग्जाम्स में भी कर दोगे। मैंने बोला है हर आइटम किस चीज का परसेंटेज है। तुम RFO अपने दिमाग में किस फिगर को लेके बैठ जाओगे? आई बात समझ में? इसीलिए पहले ही उसको मार्क कर लो, भैया क्या है मेरा RFO, चाहे उसको सर्कल करो, जो मर्जी करो। इज दैट क्लियर? 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो किसका परसेंटेज बना देते हैं? टोटल रेवेन्यू। हमें किसका परसेंटेज बनाना है? RFO। ठीक है, इन्वेस्टर को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि तेरा टोटल रेवेन्यू के हिसाब से क्या परसेंटेज है, उसको इस बात में इंटरेस्ट है कि तेरी सेल का कितना हिस्सा कहाँ जाता है। और सेल तो किसको बोलते हैं? RFO। किसको नहीं बोलते? टोटल रेवेन्यू। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी जल्दी। कितना परसेंट है? 80%। नेक्स्ट बोलो। गिव्स यू 1.33%। नेक्स्ट। कितना? 1%। नेक्स्ट। 82.33%। नेक्स्ट। 27.67%। नेक्स्ट बोलो। 13.83। लास्ट भी बोलो। Now see, I could have asked the percentages itself. मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे क्या लर्न कराना था? डिवाइडेड बाय बार बार क्या बोल रहे हो? RFO यानी कितना? मुझे ये आदत चाहिए। परसेंटेजेस तो वहां कर ही लोगे यार कैलकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का RFO बिना कैलकुलेटर के यूज करेंगे इसको, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। सारी फिगर्स कितने से डिवाइड होनी है? 10 लाख इनटू क्या करना है? 100। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट ईयर, एक बात बताओ, यहाँ क्या हुआ? जब मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे इस ईयर की कोई ज़रूरत थी या नहीं थी? और मेरी सारी कैलकुलेशंस ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रही थी या वर्टिकल हो रही थी? तो कॉमन साइज किसका एग्जाम्पल है? और उसके लिए कितने साल चाहिए? सुन नहीं रहा? 1 साल से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो ये है तुम्हारे MCQs। कैसे तुम घूम जाओगे वहाँ पे? वो जो मर्जी बोले लिखेंगे। अब लिखने मत बैठ जाया करो। चलो नेक्स्ट ईयर बोलना शुरू करो। 100%। नेक्स्ट। 10। नेक्स्ट। 110। नेक्स्ट। 75। नेक्स्ट। 5 लेकिन क्या लगा रही हूँ? ब्रैकेट। नेक्स्ट। गिव्स यू 1। नेक्स्ट। कितना? 71। नेक्स्ट। कितना? 39। नेक्स्ट। कितना? 19.5। नेक्स्ट। गिव्स यू 19.5। कैलकुलेशंस कैसे हुई हैं?
कैसे हुई है? वर्टिकल। और कितने ईयर्स की जरूरत थी? कितने ईयर्स की जरूरत नहीं थी? सो विल गेट एन एमसीक्यू, कम से कम दो एमसीक्यू आना सीयूटी में तुमको कि 2 साल की फिगरें हैं तो बताओ जी क्या 2 साल है तो क्या है? हॉरिजॉन्टल। 1 साल है तो वो घुमा के बोलेगा बात। तो बस मेरा फंडा क्लियर है। वर्टिकल के लिए कितने ईयर्स सिखा रही हूँ कुछ? वर्टिकल के लिए 1 और हॉरिजॉन्टल के लिए 2 कम से कम। चलो नेक्स्ट हेडिंग 14-15 आप होमवर्क करोगे। नेक्स्ट वील स्टार्ट विद कॉमन साइज व्हाट बेटा? बैलेंस शीट। P&L में किसका परसेंटेज था? और बैलेंस शीट में परसेंटेज होगा बैलेंस शीट टोटल का। किसका? बैलेंस शीट का टोटल। सो हम करते हैं 17th, क्योंकि उसमें ना फॉर्मेट नहीं बना के दे रखा तो मैं बता देती हूँ कैसे करें। 17th पहले अंडरलाइन करो, बनाना क्या है? कॉमन साइज को अंडरलाइन करो। कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ कंपनी दी हुई दी होती तो लिख देती, चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ। एक्स लिमिटेड एज एट 31st March 21 and 31st March 22. So note number 31st March 21, 31st March 22, percentage of RFO या बैलेंस शीट टोटल? ऑफ बैलेंस शीट टोटल। और दोनों ईयर्स का 31st March 21 का 31st March 22। बैलेंस शीट में पहले कौन सी साइड होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। लर्न इक्विटी एंड लायबिलिटी करोगे तो लर्न भी वही रहेगा। बैलेंस शीट में पहले कौन सी साइड होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। जरा अपने क्वेश्चन पे ध्यान दे दो, ईयर्स चेक करो। पहली आइटम, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम। तो बेसिकली ऑर्डर वाइज ही दे रखा है तो ऑर्डर वाइज ही चलेंगे, बस ऊपर नीचे नहीं करना है। पहली आइटम बी फोकस, जो कि गो फास्ट। शेयर होल्डर्स फंड पहला साल एंड शेयर होल्डर्स फंड के बाद नेक्स्ट आइटम नॉन, पूरा लिखना है। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज की पहले साल की फिगर, सेकेंड ईयर की। नॉन करेंट लायबिलिटीज के बाद नेक्स्ट आइटम करंट लायबिलिटीज की पहली फिगर दूसरे साल की। अब मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटीज को क्या कर देना है? जल्दी से टोटल करो और बताओ फर्स्ट ईयर का टोटल कितना आएगा? वेरी गुड। सेकेंड ईयर का टोटल कितना आएगा? वेरी गुड, इट्स 9 लाख। अब मैंने कौन सी साइड शुरू करनी है? जल्दी बोलो, पढ़ो जी। एसेट्स में पहला क्या है? वेरी गुड। नॉन करंट एसेट्स की फिगर्स बोलो, पहले साल की, दूसरे साल की। नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा? करंट एसेट्स पहले साल की फिगर बोलो कितनी है? एंड फिर से मैंने बैलेंस शीट का क्या करना है? बैलेंस शीट का टोटल हम कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का। कोई शॉर्टकट नहीं यूज करना, कोई एब्रीवेशंस नहीं यूज करनी। चलो वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज है। कॉमन साइज में दोनों सालों को लूँ या एक एक ईयर को? क्या लूँ मैं फर्स्ट ईयर के लिए डिवाइड करने के लिए अमाउंट? सारी आइटम्स कितने से डिवाइड होंगी? बोलना शुरू करो। 60। नेक्स्ट 30। नेक्स्ट 10। टोटल 100। चलो नेक्स्ट बोलो। 70। नेक्स्ट 30। टोटल 100। क्लियर? नेक्स्ट ईयर की अब जितनी भी फिगर्स हैं उनके लिए मैं बेस क्या लूं? शुरू करो। 60। नेक्स्ट 20। नेक्स्ट 20। टोटल नेक्स्ट
70. Next. 2,70,000 divided by 9 lakh into 100. 30. Total. 100. अब एक छोटी सी बात सुनना, क्योंकि डेसिमल्स आ सकते हैं. डेसिमल्स आएंगे ना, से ये आया 64.6. ठीक है, ये मैं एक सिंपल फिगर ले लेती हूँ, चलो बहुत कॉमन आएगी. ठीक है, से दिस इज कमिंग आउट टू 66.67. दिस इज कमिंग आउट टू 33 पॉइंट व्हाट बेटा 33. तो ये 66.6 मत रखना, क्योंकि अगर तुम इसको 6 रखोगे तो ये टोटल क्या बन रहा है 99.99. मुझे क्या चाहिए 100. 2 डेसिमल्स तक या 1 डेसिमल तक चलेगा. 2 डेसिमल्स बहुत सेफ होते हैं, तो 2 डेसिमल्स तक कैलकुलेट करो और इसको क्या कर दो राउंड ऑफ. तो 6 रखो या 7, ताकि वो कितना बन जाए 100. उसमें इतना स्ट्रेट मतलब वो जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसको बढ़ा रहे हो किसको कम कर रहे हो. इज दैट क्लियर? अब लिख लेते हैं पहले 81 पेज के नीचे, फिर उसके बाद में तुम्हारे को 9 मिनट है, क्वेश्चन खत्म करोगे तुम. लिखो भाई, कॉमन साइज बैलेंस शीट और P&L. कॉमन साइज बैलेंस शीट में किसका परसेंटेज होता है हर चीज? RFO बोला तूने. बैलेंस शीट का टोटल. P&L में हर चीज किसका परसेंटेज होती है? RFO. और कॉमन साइज कौन सा एनालिसिस है? वर्टिकल एनालिसिस के लिए कितने इयर्स की जरूरत होती है? 1 ईयर. कितने की जरूरत नहीं होती? 2 इयर्स. होमवर्क में डालो 14, 15, 16, 18. बोलो कौन कौन सा बोला मैंने? 14, 15, 16, 18. 15 करेंगे हम. 15 में नीचे जरा आओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ो क्या दिया हुआ है. And 1 lakh for the year ending 31st March 2022. बेसिकली अदर एक्सपेंसेस में किसका अमाउंट इंक्लूड करके दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स को हम क्या ही बोलते हैं? टैक्स. ठीक है, वो उसके अंदर डाल के दिया हुआ है. पढ़ना जरा अदर एक्सपेंसेस का पहले साल का अमाउंट. सुन नहीं रहा? और उसमें टैक्स कितना डला हुआ है? तो टैक्स को तुम अदर एक्सपेंसेस में लिखते हो या अलग से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद माइनस करते हो? तो अदर एक्सपेंसेस कितना लोगे? सुना नहीं. और टैक्स में कितना डालोगे? नेक्स्ट सेकेंड ईयर की फिगर बताओ, अदर एक्सपेंसेस की कितनी दी हुई है? उसमें टैक्स कितना डाल रखा है? तो अदर एक्सपेंसेस में कितना लिखोगे और टैक्स में कितना लिखोगे? 1 लाख. ठीक है, मेरे पास 8 मिनट है, क्वेश्चन खत्म हो सकता है. 15.
तेज चलाओ हाथ, सोचना नहीं है, सोच समझ के करोगे तो लेट हो जाएगा। कितनों का हो गया कंप्लीट? पूरा लिख कर किया?